हाल में हमें जीरो काम जो है इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में देखने को मिला, नहीं कोई हमारे सुधार जो है एजुकेशन में आया, नहीं इन सड़कों पे जो काम जो है अच्छे से हो रहा है। टीचिंग स्टाफ जो है वो शॉर्टेज है। हर क्षेत्र में कुंतवाड़ा को इग्नोर किया जा रहा है और कई बार आप भी आवाज उठाते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस एरिया में विजिट करें और लोगों को इंसाफ दिलाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ इस वक्त किश्तवाड़ से सोशल एक्टिविस्ट हिम्मत सिंह जी मौजूद हैं। किश्तवाड़ के कई मुद्दों को लेकर वो इस वक्त मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। लेकिन किश्तवाड़ में आपको याद होगा या आपको ज्ञात होगा कि किश्तवाड़ का एक दूर दराज इलाका कुंतवाड़ा का इलाका जो बिल्कुल एक पहाड़ी पर बसता है, सड़कें वहाँ पर अभी तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाई है। एक बहुत बड़ी जदोजहद, एक बहुत बड़ा संघर्ष वहाँ के लोगों ने पिछले कई सालों से सहा है और उस संघर्ष की लड़ाई आज भी वहाँ पर लड़ी जा रही है। लेकिन इतने सालों के बाद, यानी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी उन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, या जो रोड है, या जो शिक्षा की व्यवस्था है, स्कूलों की बिल्डिंग्स है, टीचर्स का आना है, वो तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर मैं इनसे बातचीत करूँगा। हिम्मत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। ज़रा बताइए अपने इलाके को लेकर, क्योंकि हमेशा शिकायत रहती है कुंतवाड़ा में ख़ास तौर पर टीचर्स नहीं पहुंचते, सड़कें अभी सही ढंग से नहीं पहुंच पाई हैं। काम तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद शीतल जी, आपने ये समय दिया मुझे ये बात अपने चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार तक पहुंचाने का। मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हम काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस कुंतवाड़ा एरिया में तहसील धर्मशाला में बेसिक फैसिलिटी मिले, वहाँ पे अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। लेकिन काफ़ी उम्मीदें थी हमें जम्मू कश्मीर की, जो अभी नई सरकार जो बनी थी, इस सरकार से काफ़ी जो हमें उम्मीदें थी कि नई सरकार आएगी तो शायद कुछ ग्राउंड में अब काम देखने को मिलेंगे। लगभग 1 साल से ऊपर टाइम जो हो चुका है अब सरकार को बने हुए जम्मू कश्मीर में जो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर की सरकार जो जम्मू कश्मीर में इस समय है। लेकिन इस 1 साल में हमें ज़ीरो काम जो है इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में देखने को मिला, नहीं कोई हमारे सुधार जो है एजुकेशन में आया, नहीं इन सड़कों पे जो काम जो है अच्छा। इसी के लिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया में तवज्जो दें, इस एरिया में गौर करें। क्योंकि ये जो सड़कों की लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से आप इस पर लड़ रहे हैं। काम भी हो रहा है लेकिन कहाँ पे अड़चन हो रही है कि जो दूर दराज कुंतवाड़ा के इलाके हैं वहाँ पर अभी सड़कें नहीं पहुँच पा रही हैं, शिक्षा अभी बदहाल पड़ी है। वहाँ पे स्कूलों में जो है हेडमास्टर की पोस्टें वैकेंट हैं, तो हेडमास्टर की पोस्टें ही वैकेंट हैं। टीचिंग स्टाफ जो है वो शॉर्टेज है। मेन जो होता है शीतल जी इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए वो होता है रोड। जहाँ रोड होता है वहाँ हर एक अफसर जो है वहाँ मौके पे पहुँचता है, स्कूलों में विजिट करता है, एरिया में जाके जो भी कुछ इश्यूज़ होते हैं वो देखता है। लेकिन उस एरिया में जो है 2010 का जो सेंक्शन है PMJSY कांदनी ओली रोड जो नहीं, वो रोड कम्प्लीट हो रहा है। और इस समय जो हाल ही में रिसेंटली जो अगस्त में जो काफ़ी ये बारिशें हुई, उन बारिशों की वजह से जो राटली हाइड्रो प्रोजेक्ट था वहाँ, वो प्रोजेक्ट की बारिशों की वजह से जो वहाँ पे जो ब्रिज था वो फ्लैश आउट हुआ। उसके बाद जो है आज तक जो वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है इलाका कुंतवाड़ा तहसील धर्मशाला के लोगों को नहीं दी गई है। उस एरिया में जो कुछ गाड़ियाँ जो लोगों की गाड़ियाँ जो फंसी हैं वो अभी तक आपके स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, या जो भी आपके लोकल वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या उनके साथ बातचीत नहीं हुई? अगर हुई तो ऑफिशियली अभी क्या कुछ आउटकम निकल कर सामने आए हैं? MLA से मैंने काफ़ी बार जो MLA शगुन पडियार है उनसे काफ़ी मैंने ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की मैंने उनसे मिलने की, लेकिन उनसे मिलने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मेरी जो डेलीगेशन जो है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वहाँ जो एक तो उन लोगों को जो गाड़ियाँ वहाँ फंसी हैं उन गाड़ियों को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ उन लोगों को अगर एक कनेक्टिविटी जो अगर इस समय उन लोगों को निकालने का जो रास्ता है वो PMJSY रोड जो पार्ट फर्स्ट है, जहाँ 1 किलोमीटर रोड जो बचा हुआ है, उस रोड को दोनों तरफ से काम करने की अगर कोशिश डिपार्टमेंट करता तो आज उन लोगों को गाड़ियों को निकाला जा सकता था। लेकिन वहाँ वो ठेकेदार जो है काम प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सारा डिले हो रहा है। और कुंतवाड़ा को इग्नोर क्यों किया जा रहा है बार बार?
क्योंकि हर जगह पर, हर क्षेत्र में कुंतवाड़ा को इग्नोर किया जा रहा है और कई बार आप भी आवाज़ उठाते हैं, क्या वजह है? शीतल जी, आप अच्छे से जानते हो, आपने ग्राउंड में काम किया और आप अच्छे से जानते हो कि इस कुंतवाड़ा रोड के लिए मैंने काफ़ी बार आवाज़ें उठाई। आप अच्छे से जानता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ भी अच्छे से जानता है। अब हमें उम्मीद अगर थी तो जम्मू कश्मीर सरकार जो नई सरकार थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस एरिया में विज़िट करें। वो काफ़ी 1 साल हो चुका, लेकिन इस एरिया में जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर है, वो इस एरिया में विज़िट नहीं किए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार विज़िट करें, वहाँ के लोगों की हालत जो है वो देखें और लोग जो किस तरीके से सब्र कर रहे हैं उनकी कंडीशन खुद ही जाने और लोगों को इंसाफ दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हिम्मत सिंह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं किश्तवाड़ से, खासतौर पर कुंतवाड़ा से, और समय समय पर कुंतवाड़ा की आवाज़ वो अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे माध्यम से भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुंतवाड़ा किश्तवाड़ का एक ऐसा इलाका है जो अभी भी पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर सड़कें नहीं पहुंची है, काम चला हुआ है, लेकिन अभी पुल जो टूट गया था उसको दोबारा से वहां पर नहीं बनाया गया है, सड़कें वहां पर तक नहीं पहुंच पाती हैं। स्कूल्स में कई सारे पोस्ट, टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्हें वहां पर करना पड़ रहा है, लेकिन सरकारें वोट लेती हैं, विधायक या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने वोट लेते हैं और उसके बाद इन इलाकों को इग्नोर किया जाता है। कुंतवाड़ा भी उन इलाकों में से एक है जो अभी भी वहाँ पर काफ़ी दूर है और काफ़ी हद तक इग्नोर किया जा रहा है। ये इनकी फरियाद हमेशा से रहती है, आज भी इन्होंने ये फरियाद हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सरकार इसका जल्द से जल्द संज्ञान लेगी और बहुत जल्द कुंतवाड़ा के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।